नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोष्टधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमो तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसुनः। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान, आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी चटपट कैसे कर गए, जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे एक प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज, जिज्ञासाएं तो बहुत हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की हैं। एलोपैथी का भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेदिक है तो बहुत बढ़िया, पर मुहत बहुत कड़वा कर देती है। पर सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथिक। दो दो गोली दो दो घंटे में चूसते जाओ, मुँह मीठा होता जाए और बीमारी धीरे धीरे मिटती जाए। तो ऐसे ही कृष्ण कथा की जो औषधि है वह भवरोग की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। ज्ञान में ज्ञानाभिमान का डर है, पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनकी रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। निर्वृत्तैरुपगीयमानात् भावौ सदा श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। ये दवा भी कोई ऐसे वैसे वैद्य ने नहीं बनाई। परम निवृत्ति परायण परमहंसाचार्य सुखदेव जी के द्वारा बनी ये मीठी दवा है। सुनने में बड़ी मीठी और जन्म मरण रूपी भव रोग को मिटाने की बहुत मीठी दवा है। ऐसी मीठी दवा को भला कौन पीना नहीं चाहेगा। जन्म मरण का भयंकर रोग सता रहा है। मीठी दवा भी संतों ने बना दी और फिर भी जीव उस औषधि का पान न करे। मेरी दृष्टि में तो वह सबसे बड़ा आत्मघाती है। परीक्षित कहते हैं, भगवान, केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है, मात्र इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूँ। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बिठाकर कौरव सैन्य सागर से पार कराया था। कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियाँ घूम रहे थे। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पितामही को बैठाकर ऐसे पार लगा दिया जैसे बछड़े के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पितामहा मे समरे मरञ्जयैर्देवव्रताद्यातिथिरथैस्तिमिङ्गिलै दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मरयत् प्लवाः। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है। परीक्षित बोले, महाराज, उनकी ही कृपा से आज आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका था। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मात्र गर्भ में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े आए, माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिए और
ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यह शरणं गतायाः। प्रथम स्कंद में जब चर्चा कर रहे थे तो सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की, तो उन्होंने कहा गदा लेकर भगवान गए, और परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आए। तो गदा लेकर आए अथवा सुदर्शन चक्र, संत समाधान करते हैं कि लेकर तो गदा ही गए थे, पर भगवान ने अपनी गदा को इतनी तेजी से घुमाया कि भोले भाले परीक्षित को लगा जैसे सुदर्शन चक्र नाच रहा है। परीक्षित कहते हैं भगवान वह मेरे जीवन दाता हैं, और जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में हैं, कहाँ तक आपसे कहूँ। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है, पर जिसके नाम में 2 माँ हों ऐसे मामा तो बहुत प्यारे होते हैं। फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि दाऊ जी महाराज देवकी माँ के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे, तो एक दाऊ जी 2 माताओं के बेटा कैसे हो गए। देखिए महाराज, आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता ना करना। 4 दिन हो गए पर मुझे पता नहीं लगा चला कि कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित्र प्रवाहित हो रहा है, इस चरितामृत को पान करने के बाद भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। नैसाति दुःसहा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। भगवान की मंगलमयी कथा से 3 का कल्याण होता है। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रस तत्पाद सलिलम यथा। जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है, दूसरा भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है उस प्रश्नकर्ता का, और तीसरा एक पूछ रहा है दूसरा बता रहा है, इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं उन सभी का, श्रोताओं का परम कल्याण होता है। जैसे भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें, जो भगवान का चरणामृत लेकर वितरण करे तथा चरणामृत जितने लोग पिएं उन सब का कल्याण। अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला एक, पर पीने वाले अनेक। ऐसे ही पूछने वाला एक, कहने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक। भगवान के कथामृत से सबका कल्याण होता है। इसलिए परीक्षित, ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया। सुखदेव जी गदगद होकर सुना रहे हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पापाचरण करने लगे तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगी। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव को घर में बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे में शंका यह है, भगवान तो मामा कंस के जेल खाने में आए, वसुदेव जी के घर में नहीं, फिर ग्रहे का मतलब? इसका जवाब यह है, ना ग्रहम ग्रहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव गृहे अर्थात वसुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम लोग भी जल्दी मथुरा चलो। मथुरा में प्रभु आएंगे तो हम अकेले ही चले। ब्रह्मा जी बोले नहीं, अकेले नहीं, संभवन्तु सुरस्त्रियः, अपनी अपनी देवियों को भी साथ लेकर जाओ, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं आ रहे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया अर्थात श्री राधा रानी, भगवान की
आह्लादनी शक्ति राधा रानी भी वृषभानुनंदिनी बनकर बरसाने में आ रही हैं। इसलिए तुम भी अपनी देवियों को लेकर उनकी रक्षा करने के लिए चलो। तब तो देवी देवता विमुग्ध हो गए और विविध रूपों में मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मोक्षदायिनी परम पावन पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा हैं, पर उनका बेटा हो गया कंस। कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना, अर्थात हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो वह कंस। मार काट लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद हो वह कंस। इतना क्रूर प्रवृत्ति का कि एक बार तो अपने पिताजी को ही उठाकर जेल में पटक आया और मथुरा की गद्दी जबरदस्ती अपने वश में कर ली। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि हमारी बहन सयानी हो गई, तो चलो इसका संबंध किया जाए। वासुदेव जी महाराज से संबंध पक्का कर दिया गया। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेकर वासुदेव जी आए। हर्षोल्लासपूर्वक विवाह भी कर दिया। पर कंस ने विचार किया, आजकल हमारी कुछ छवि बिगड़ रही है। लोग हमें बड़ा क्रूर निर्दयी समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि लोग हमें दयालु समझें। सो उसने नाटक रचाया। अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय आँखों से आंसू टपकाने लगा। मैं अपनी बहन का रस स्वयं अपने हाथों से हाँकूंगा। प्रजा देख देख कर गदगद हो गई। अरे महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे ऐसा नहीं है, हृदय के बड़े कोमल हैं, देखो कितने भावुक हो रहे हैं। पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई। ये जो बड़ा नाटकी है, प्रजा पर इसने कैसा प्रभाव डाला। लोग इसे सज्जन समझने लगे और देवकी माँ तो इससे कितनी भावुक होकर मिल रही हैं। यदि माँ देवकी भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाती तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसे मारेंगे कैसे। यदि कंस देवकी माँ का कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन कैसे मार पाएंगे। इसलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामस्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधो। हे अबुध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इसी देवकी का आठवां गर्भ तेरा काल बनेगा। जैसे ही यह शब्द सुना कि मेरा सारा प्रेम गायब होगा, एक क्षण में तलवार खींच ली, देवकी के केस पकड़कर रस से नीचे पटक दिया। भगनीम हंतुमारब्ध खंग पाणि कचे ग्रहीत। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। एक मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर है, बनते भी देर नहीं, मिटते भी देर नहीं, पग पग पर रूप बदलते हैं। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ कि वसुदेव जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। वह पति है। पति का अर्थ है पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, वह पति। तो हाथ पकड़कर महाराज वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया, कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है। सा कथ भगिनीम हन्यात, पर ऐसे वीर होकर आप अपनी बहन को मार रहे हो। अरे वीर पुरुषों को स्त्री जाति पर तो हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, तुम कैसे वीर हो। ये केवल स्त्री नहीं, तुम्हारी छोटी बहन भी है। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है और इस समय सुहागिन नववधू बनकर विराजमान है, और उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना आप उस पर तलवार का प्रहार करेंगे, कितना बड़ा नाम कलंकित हो जाएगा। जरा सोचिए। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा
हंतुम नारहसि कल्याणी मिमाम त्वम दीन वत्सलः। आप तो दयालु हो महाराज, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर कितनी कातर हो रही है, काँप रही है। क्या अपराध किया है इस बेचारी ने? कंस ने कहा, वह तो सब ठीक है वसुदेव, पर मेरे काल को जन्म देगी, इसका मैं क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा, मृत्यु प्राणी की वह सगी बहन है। जीव जन्म लेता है तो साथ ही मृत्यु का जन्म भी होता है। कब कहाँ कैसे मरना है वह सब सुनिश्चित है महाराज। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्य बाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। महाराज, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता। बहुतों ने प्रयत्न किया पर कोई टाल नहीं सका। अतः आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक ना लीजिए। कंस ने कहा, ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं। वासुदेव जी ने अब विवेक से काम लिया कि कुछ करना पड़ेगा और इस समय जितना हो सके काल को टालने का प्रयत्न करो। तुरंत बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है तो मैं वासुदेव आपको वचन देता हूँ। पुत्रान् समर्पयिष्यायतस्ते भयमुत्थितम्। देवकी के समस्त पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है तो तुम्हें जो दिखावे सो करना। कंस को ये बात समझ में आ गई। मेरी बहन है, विवाह की बेला में सभी लोगों के बीच मारना उचित नहीं होगा। चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन है तो मैं भी छोड़ रहा हूँ, पर जितने भी बालक हों मुझे सौंपते जाना, मुझे स्वीकार है। महाराज, दोनों दंपत्ति को बंदी गृह में डाल दिया। मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए कि जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करे। उस वक्त वासुदेव जी ने वही किया। अरे 8 बच्चे होंगे तब होंगे भी कि नहीं होंगे, हो भी गए तो 8 बच्चों के होने तक यह जिंदा रहेगा भी कि नहीं, सब भविष्य की गर्त में है। तो वर्तमान में मृत्यु को तो टालना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी ने विवेकपूर्वक कंस को समझाकर उस समय देवकी की मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर बंदी गृह स्वीकार कर लिया। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र हुआ, जिसे लाकर वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया, भाई तुम वचन के धनी हो, हम मान गए। वसुदेव, इसे वापस ले जाओ। प्रतियातु कुमारोयम, इससे मुझे कोई डर नहीं, इसलिए इसे वापस ले जा सकते हो। वसुदेव जी वापस लौट ही रहे थे कि नारद जी पहुंच गए और कमल का पुष्प दिखाकर बोले, महाराज जरा सोचिए, इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? अब एक एक करके अलग अलग गिनवाई तो 8 ही 8वीं होती गई। तब कंस समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, खतरा नहीं लेना चाहिए। बुलाओ वसुदेव को। मूर्ख और संख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। एक क्षण में वसुदेव जी को दोबारा बुला लिया और बालक का पैर पकड़कर घुमाकर पटक दिया। इसी प्रकार से कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। अब 7वें गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान पधारे, शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, देवी एक काम करो, संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा की पुत्री बनकर पहुंचो। मैं देवकी का 8वां पुत्र बनकर आ रहा हूँ। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझकर मारने का उद्यम करेगा, तुम अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, अनेक मैया बनकर घरों में पूजोगी। वर्ष में 2-2 बार
नौ दुर्गाओं में तुम्हारी जय जयकार होगी। भगवान का यह वचन पाकर योग माया प्रसन्न हो गई। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में भगवान पधारे तो देवकी माँ का मुखकमल बड़ा ही झगमगाने लगा। इतना तेज मुखमंडल पर आ गया कि बंदी गृह का अंधेरा ही दूर हो गया। कंस सोचने लगा, पहले मैंने देवकी को इतना तेज युक्त कभी नहीं देखा, क्यों न इसे मार दूं। मैं समझ गया कि देवकी के गर्भ में मेरा शत्रु प्रविष्ट हो चुका है। आहै स्मे प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम सितो यन्न पुरे यमी दृषि। कंस ने भी देखा तो सोचने लगा, यह देवकी पहले मैंने इतनी सुंदर और इतनी तेजस्वी कभी नहीं देखी। इसका मतलब कि मेरा जो प्राणहर्ता हरि है वह देवकी के गर्भ गुहा में आ चुका है। किमद्य तस्मिन् करणीयम। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? एक ही उपाय समझ में आता है, इसे मार देना चाहिए। कंस फिर सावधान होता है, नहीं नहीं, स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम। ये केवल स्त्री मात्र थोड़ी ही है, मेरी बहन भी तो है। मेरी बहन है, गर्भवती है। इसके मारने से स्त्री वध होगा और बाल वध भी होगा। कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगेगा। अरे, मरना तो एक दिन पड़ता ही है, पर मरने के बाद मेरे जैसे पापियों को दुनिया वर्षों तक गाली देती है। अब देखिए ये कैसे विचार कंस के मन में आ रहे हैं, क्योंकि देवकी के सम्मुख खड़ा है तो हरि का सामना हो रहा है। गर्भस्थ गोविंद के सम्मुख खड़ा है, इसलिए इसके भाव में बड़ी सात्विकता आने लगी। पाप से डरने लगा। बहन की हत्या नहीं करना चाहिए, बाल हत्या नहीं करना चाहिए। जीवन में इतना कलंक लगेगा कि धोते नहीं बनेगा। अरे छोड़ो, इतने मर गए, इसे भी ठिकाने लगा ही देंगे। सोचकर चला जाता है और जब घर पहुंचता है तो माथा गर्म हो जाता है। खतरा नहीं लेना चाहिए। और जब देवकी के सामने आता है तो विचार बदल जाता है। स्थिति ये हो गई परीक्षित कि आसीनः संविशस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशमपश्यत तन्मयम् जगत। बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे काला काला मुरनी वाला इसकी आंखों में नाचने लगा। हर तरफ उसे वही नजर आता है। पर देवताओं ने जब देखा कि देवकी माँ के गर्भ में गोविंद का आ गए हैं तो सोचने लगे, चलो स्वागत गान करें, भगवान का सम्मान करें। सारे देवता आ गए और ब्रह्मा जी व शिव जी को आगे करके उस बंदी गृह में पहुंचकर गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दी। इसे गर्भस्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः षड्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। सब देवताओं ने मिलकर गर्भगत हरि की गर्भस्तुति की। हे प्रभु, आप ही त्रिकालाबाधित सत्य हो, भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य आप ही हो। ऐसे हैं प्रभु, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम। आपकी कृपामयी चरण कमलों की नौका का जो आश्रय ले लेते हैं वह इस भवसागर को बछड़े के पैर के गड्ढे के समान बड़ी सहजता से पार कर लेते हैं। प्रभो, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, जो प्राणी
अभी मुक्त तो हुए नहीं, पर अपने को मुक्त मान बैठे हैं। विमुक्त मानिनः अर्थात मन के लड्डू खा रहे हैं। अभी मुक्ति की स्थिति आई नहीं, पर अपने को मुक्त मान बैठे हैं और अपने को ही ब्रह्म कहकर आपके चरण कमलों से अपने भावों को समाप्त कर देते हैं। उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। परिणाम होता है कि आरुह्य कृक्षेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाद्रतयुष्मदंघ्रयः। बड़ी कठिनाई से, बड़ी साधना करते करते साधना की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, पर थोड़ी सी असावधानी के से धड़ाम से नीचे गिरते हैं और बेचारे धूल चाट जाते हैं। पर दूसरी ओर तथा न ते क्वचिद हे माधव तावका त्वदीय, जो आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान चुके हैं, ऐसे आपके चरणाश्रित जो भक्त हैं, वह बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पैर रखते हुए धारा प्रवाह गति से दौड़ते चले जाते हैं, क्योंकि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। आप उन्हें चारों तरफ से इस प्रकार से संभाल कर ले जाते हो कि उन्हें कभी गिरने नहीं देते, फिसलने नहीं देते। कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आए, ब्रज में 7 कोस की परिक्रमा लगाई, सुबह से शाम तक। बाद में बेचारे हारे थके कमर पकड़ कर बैठे हैं। हे भगवान, अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। 5 साल का एक बच्चा भी उनके साथ आया था। वह उछल कूद कर रहा था। किसी ने पूछा, बेटा तू भी गया था परिक्रमा करने? तूने भी परिक्रमा की, फिर तू क्यों नहीं थका? बच्चा बोला, हम तो पिताजी के कंधे पर बैठकर गए थे। तो यात्रा तो उसकी भी हुई, पर थकान कहीं भी नहीं, क्योंकि अपने पैरों पर हम चले ही नहीं। तो जो अपने बल का गर्व लेकर चलेगा, वह गिरेगा भी, थकेगा भी, फिसलेगा भी, अनेक प्रकार से समस्याएं आएंगी। और जो गोविंद की दया के बल पर चलेगा, वह बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर पैर रखता हुआ दौड़ता चला जाए, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए प्रभु आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता। इसी बात का मानो अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे हरि, जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर भव का हरण करने वाली भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं, उन ज्ञानाभिमानियों को ब्रह्मलोक के पदों को प्राप्त करने के बाद भी गिरते हुए हमने देखा है। ये वेद भगवान प्रभु की स्तुति करते हुए रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। भगवान के चरण कमल का आश्रय कैसे लें? भगवान की लीलाओं को पहले खूब सुनो, और कोई सुनने वाला ना मिले तो तुम भी सुनाना प्रारंभ करो। पर कोई सुनने वाला ना मिले और ना ही सुनाने वाला, तब क्या करें? भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो। स्मरण और चिंतन में क्या भेद है? अप्रयत्नश्चित्त व्यापार स्मरणम सप्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। जिसको याद करने के लिए चित्त पर जोर लगाना पड़े, उसका नाम चिंतन, और जो बिना चित्त पर जोर दिए ही आ जाए, उसका नाम स्मरण। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। कदाचित विस्मरण हो रहा हो तो चिंतन करो, चित्त पर जोर देकर उसे याद करो। और इस प्रकार से जिसने अपने चित्त को गोविंद के चरण कमलों में चिपका लिया, वह फिर भवाटवी में कभी नहीं भटकता। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद अंतिम श्लोक में देवताओं ने देवकी माँ की भी स्तुति गाई। दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्। हे माँ, आप कितनी भाग्यशालिनी हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक नारायण है, प्रलय के समय जो सबको पेट में रखकर सो जाता है, वह परमात्मा आपके पेट में समा गया। इसलिए अब तुम्हें कंस से डरने की आवश्यकता नहीं।
माँ भूत भयम भोज पतेर मुमूर्षो, तब भोजपति कंस को तुम मरा ही समझो। और निश्चिंत रहना, इस प्रकार समझा बुझाकर ब्रह्मा, शिव और आदि सभी देवता अंतर्धान हो गए। शेष कथा कल।